देखिए, चुनाव के संदर्भ में आपसे बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। इस चुनाव में आपके प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के कौन है? सुना है उनके बारे में? क्या सुना है? बहुत अच्छे नेता है, सही है। रायबरेली के राहुल है, ठीक है। देखिए, वो इस देश में इकलौते नेता हैं आज के दिन जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हैं। पूरे देश में एक तरफ से दूसरी तरफ, फिर मणिपुर से मुंबई चले हैं, सिर्फ आपसे संपर्क करने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए और आपके बीच आने के लिए। मेरे भाई हैं, इसलिए मैं ये भी बता देती हूँ कि बहुत सच्चे इंसान हैं, सच बोल देते हैं, चाहे किसी को पसंद आए चाहे नहीं आए। कभी कभी मैं भी चिढ़ जाती हूँ, मुझे देखते ही बोलते हैं मोटी हो रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ हर चीज पे सच बोलने की जरूरत नहीं है ना? तो सच बोलते हैं हमेशा, और शुरू से जब से छोटे थे अन्याय नहीं बर्दाश्त होता। तो हम छोटे थे तो कोई लड़ाई झगड़ा कर लेता था, बच्चों में किसी ने कुछ गलत कह दिया किसी बच्चे को, एकदम खड़े हो जाते थे लड़ने के लिए। तो न्याय के लिए हमेशा लड़े हैं, सच्चाई के पथ पे चले हैं। और मैं इतना आपको कह सकती हूँ कि आपके सांसद बनेंगे तो आप खुश होंगे कि ऐसा सांसद मिला आपको। देश में जो राजनीति चली दशकों के लिए, उस राजनीति का स्थापना कहाँ हुआ, कोई बताएगा? कहाँ से शुरू हुई वो राजनीति? रायबरेली से। कैसे? 103 साल पहले रायबरेली के किसानों ने एक आंदोलन किया, अंग्रेजी साम्राज्य के सामने खड़े हो गए, अपने हक मांगने के लिए, अपनी आजादी के लिए उन्होंने आंदोलन किया। जब इस बात का पता चला जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद में, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए देखने के लिए कि कौन है ये किसान जो इतने गरीब है लेकिन इतने साहसी है, इतने गरीब है लेकिन इतने मजबूत होके, दृढ़ होके अंग्रेजी साम्राज्य के सामने खड़े हो गए। तो पंडित जी आए यहाँ, अंग्रेजों ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी थी। पंडित जी छुप के आए और मिले किसान जो आंदोलन था उनके मुखिया से, और फिर वो भी कंधे से कंधे लगाकर किसानों के साथ लड़े आजादी के लिए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जैसे बड़ी बड़ी शख्सियत इस पद को संभाले, और कहा मोदी जी इस पद का स्तर ऐसे गिरा रहे हैं कि इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जनता के सामने चुनाव के समय आए तो अपने काम की बात करें, जनता के मुद्दों को उठाएं, इतनी भी हिम्मत नहीं है। अपना घोषणा पत्र सुनाते हैं आपको? नहीं, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है उसमें। क्या करने जा रहे हैं आपके लिए? बताते हैं कि उनके राज में इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, कैसे इसको कम करेंगे, महंगाई को कैसे कम करेंगे, कुछ नहीं बताते।